हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। और भगवान कृष्ण जन्म ले चुके हैं। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा दिन भी है। और आप मेहनत से पढ़िए। जब तक आप मेहनत से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और बखूबी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत इतना करिए कि आप ज्ञान के आगे आगे चले, ज्ञान आपके पीछे पीछे चले। इतना आप पढ़ जाइए कि कोई भी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में बना रहे और उसको सही करके आएँ। यही मेरी आपसे निवेदन है और उम्मीद है। आइए आज हम इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिसे सामान्य ज्ञान से संबंधित है। जो सामान्य ज्ञान का पहला भाग आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आइए उसके बारे में कुछ चर्चा करें, जो कई परीक्षाओं में पूर्व परीक्षाओं में पूछ चुका है। उसी को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए, सामान्य ज्ञान का पहला भाग है। इसमें मिक्स इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान के सभी मैटर हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनी माता रोग किस के द्वारा होता है। तो मिनी माता रोग पारा के द्वारा होता है। और ब्लैक फुट रोग किसके द्वारा होता है। तो आर्सेनिक के कारण होता है। तीसरा है इटाई रोग किसके द्वारा होता है। तो इटाई रोग कैडमियम के द्वारा होता है। अर्थात अब आगे है मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला है जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसने की थी। ल्यूवेन हाक ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, जीवाणु की खोज किसने किया। तो ल्यूवेन हाक द्वारा किया गया था। अब देखा जाए चावल अर्थात धान। चावल अर्थात धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया। तो इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है कोल्डिहवा। ये कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम अर्थात विश्व में सबसे पहली बार कोल्डिहवा में चावल का प्रमाण पाया गया। अगला है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का संबंध किससे है। शिवाजी से है। तो कभी कभी ये पूछ देगा अष्टप्रधान का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दे देगा। अशोक हैं, शिवाजी हैं, कृष्णदेवराय हैं, अकबर हैं। तो आप क्या मानेंगे, अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है। शिवाजी के ये मुख्य मंत्री हुआ करते थे, जो 8 थे, उन्हीं का नाम अष्टप्रधान था। और एक नाम आता अष्टदिग्गज, जो विजयनगर साम्राज्य के सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, कृष्णदेवराय। जो अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्तों के द्वारा जारी किया गया था। अब प्रश्न इसमें 3 बनता है कि सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया था। तो हिंद यवनों द्वारा जारी किया गया था। और शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो कुषाणों द्वारा जारी किया गया था। और सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो हमने किया है नाम, गुप्तों के द्वारा जारी किया गया था। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शीशे का सिक्का किसने जारी किया था। तो सातवाहनों ने जारी किया था। एक और सिक्का है जिसे चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था। तो चमड़ा का सिक्का एक दिन का मुगल बादशाह बना था, जिसका नाम एक नाविक था जो एक दिन का मुगल बादशाह बना था, जिसका नाम था भिस्ती। भिस्ती नामक एक व्यक्ति ने एक दिन के बादशाहियत में चमड़े का सिक्का चलाया गया था। यह भिस्ती नामक नाविक कौन था। जब शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं नदी को पार कर रहा था अपने घोड़े पर ही चढ़ के, तो नदी भरी हुई थी बिल्कुल, और वह डूबने के कगार पे था। तो एक नाविक था जिसका नाम है भिस्ती। उसने हुमायूं को बचाया। हुमायूं उसको साथ लेकर गया आगरा और एक दिन का बादशाह बनाया। उसी ने क्या किया था, एक दिन की बादशाहियत में चमड़े का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि आगरा का किला किसने बनवाया। आगरा का लाल किला भारत में 2 है, एक आगरा में है, एक दिल्ली में है। तो आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अब
कहा जाता है, पूछा जाता है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह अकबर साहब थे। अकबर थे। अब अगला टॉपिक है संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया? तो संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। और इसमें पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिसे भारत का प्रथम संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और संविधान के 17वें भाग में क्या उल्लेख किया गया है? तो संविधान के 17वें भाग में भैया राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जो अनुसूची 8वीं में उल्लेख है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 17 भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया अर्थात उल्लेख किया गया है। अब पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के समय एक उप प्रधानमंत्री बने थे, वह भारत के उप प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमने साथ में लिखा है सरदार पटेल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 124 कहता क्या है? तो भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा अर्थात सुप्रीम कोर्ट होगा, जो 124 में उल्लेख किया गया है। अब है लोकपाल सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित किया गया? तो लोकपाल सर्वप्रथम स्वीडन में स्थापित किया गया था। अब पूछा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत पर प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था। कृषि पर बहुत ज़्यादा अधिक जोर दिया गया, इसलिए जोर दिया गया अभी देश स्वतंत्र हुआ है, अभी देश में क्या हुआ है, संविधान को लागू किया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर इसलिए आधारित किया गया क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रहने के लिए बहुत संसार पहले पेट भरा जाए, फिर उसके बाद इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को मुख्य उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया था। और उदारीकरण कब लागू किया गया? 1951 में डॉक्टर मनमोहन साहब ने क्या किया? उदारीकरण को भारत में लागू किया था। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 280 अनुच्छेद में का वित्त आयोग के गठन से संबंधित के बारे में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों का स्थापित करना। भारी उद्योग का स्थापित करना, तो बहुत सारे उद्योग को स्थापित किया गया था। और वर्तमान समय में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो 2020 से लेकर 2025 तक रहेगा और इसके अध्यक्ष होते हैं NK सिंह हैं। और अब देखा जाए कि नॉलेज पार्क कहाँ है? नॉलेज पार्क भैया आपका नोएडा में स्थापित किया गया है। अब बायो पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। और खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में बनता है। दलहन अनुसंधान बार बार पूछता है, दलहन अनुसंधान कहाँ पे स्थापित किया गया है? कानपुर में है। और लाख बहूसी पक्षी विहार कन्नौज में है। और ऊर्जा पार्क लखनऊ में बनाया गया है। दोस्त, आज सामान्य ज्ञान से संबंधित वन लाइनर आपको इतने ही, रोज़ 15-20 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप हमारे इस चैनल को देखिए, मैटर को देखिए और देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए। यही आपसे सुरेश सर उम्मीद करते हैं। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।